ओ निर्वाणी देश हमारा रे, कोई जानेगा जानन हारा। निर्वाणी देश हमारा रे, कोई जानेगा जानन हारा। निर्वाणी देश हमारा रे, कोई जानेगा जानन हारा। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि सुमरन और त्याग सेवा करो तो मेरे पास आ जाओगे। इसलिए बताया है निर्वाणी देश हमारा रे, कोई जानेगा जानन हारा। निर्वाणी देश हमारा रे, कोई जानेगा जानन हारा। कोई जानेगा जानन हारा। निर्वाणी देश हमारा रे, कोई जानेगा जानन हारा। निर्वाणी देश हमारा रे, कोई जानेगा जानन हारा। चार कोट और 14 भवन रे, 10 दिशा से न्यारा। 4 कोट 14 भवन रे, 10 दिशा से न्यारा। 3 लोक से परे बसे, 3 लोक से परे बसे, जो किया संहारा। निर्वाणी देश हमारा रे, कोई जानेगा जानन हारा। निर्वाणी देश हमारा रे, कोई जानेगा जानन हारा। जानेगा जानन हारा। निर्वाणी देश हमारा रे, कोई जानेगा जानन हारा। निर्वाणी देश हमारा रे, कोई जानेगा जानन हारा। मन बुद्धि वहाँ जाए कभी ना जाए मोह माया। और आज हम गुरु जी से तुलना करते हैं। जो गुरु जी पावन निर्लेप थे, वे इंद्रिय जीत सोही ब्रह्म ज्ञानी। और हम इंद्रियों का स्वाद लेकर के सोचते हैं कि हम भी गुरु के समान हो गए, तो हम कहाँ जाएंगे? हम नरक में जाएंगे। ऐसी जगह चले जाएंगे कि जहाँ मनुष्य जीवन कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमें तो उनका दास बनकर के रहना चाहिए, उनके चरणों की धूल बनकर के रहना चाहिए। क्योंकि गुरु के चरणों की धूल मस्तक पे लगती रहे तो ये ललाट खिलता रहेगा, इसमें ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। तो इसीलिए गुरु जी ने कहा है कि हमारा देश निर्वाणी है, जो वाणियों से भरा है। वाणी कहते हैं जो जन्म लेता है वो वाणी बोलता है। और गुरु जो है जन्म मरण से रहित है, वो इसीलिए अपने देश में बैठा है, इसीलिए वो सबको खेल खिला रहा है। इसीलिए कहा है निर्वाणी देश हमारा रे, कोई जानेगा जानन हारा। निर्वाणी
गगन नाता उजियारा मठ पर धव जान हद फेरे कुंज कमल उजियारा कि जो गुरु रविदास जी के नाम को का सुमरण कर रहे हैं, सदगुरु समनदास जी के नाम का सुमरण कर रहे हैं, उनके नजदीक काल भी नहीं आता। लेकिन कुछ वक्त आते हैं और तीनों महापुरुषों को एक उपाधि दे देते हैं, तो उनमें गुरु और चेले का क्या अंतर हो गया। जब सभी पूजनीय हो गए तो गुरु कौन रहा और चेला कौन रहा, इसलिए अधूरा ज्ञान और अधूरा गुरु, इसलिए वो बीच में ही धोखा दे जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि पूरा सदगुरु इसलिए चाहिए कि जिसे पूरा ज्ञान हो। इसलिए बताया है मुक्ति जोड़ो हाथ खड़ी क्या कर ले काल विचारा, मुक्ति जोड़ो हाथ खड़ी क्या कर ले काल विचारा, मुक्ति जोड़ो हाथ खड़ी क्या कर ले काल विचारा। पर कही रविदास सच्चा सतगुरु, कही रविदास सच्चा सतगुरु, सत का खेल हमारा, कोई जाने गजानन कहते हैं मुक्ति जोड़ो हाथ खड़ी क्या कर ले काल विचारा। गुरु रविदास जी के चरणों में मुक्ति में हाथ जोड़ो खड़ी है। तो गुरु रविदास जी का सुमरण करना चाहिए इस जीव को, तभी कल्याण होगा।
अगर हम ये कहने लगे कि हम तेरी मुक्ति कर देंगे या तेरा कल्याण कर देंगे, हम में इतनी तो वह है नहीं कि भाई एक पत्ता भी इसका जो है तुलसी के पेटे का यहाँ गिर दे, लेकिन वहाँ सोचते हैं कि अंबर का तारा तो टूट जाएगा हमारे कहने से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो जो महापुरुष है, जो सतगुरु है, वो मालिक होते हैं, इस धराधर के मालिक होते हैं। उनकी खुशबू में हर जगह भंडारे में जाते हैं लोग। किसकी खुशबू होती है? वो सतगुरु समनदास जी की होती है, सतगुरु रविदास जी की होती है। ये ना सोच ले लोग कि मेरी होती है या किसी और की होती है। उनकी खुशबू में ही, क्योंकि वो गुड़ है और मक्खी चारों तरफ से चली जाती है। तो इस धूल में अगर रहे तो नरक लोक का द्वार उनके लिए खुलने के लिए देरी नहीं करेगा। तो इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि ये हमें भूल नहीं करनी चाहिए और गुरु का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा सांस तभी पावन होगा, जब भी पवित्र होगा, जब हम सतगुरु रविदास जी के नाम को स्मरण करेंगे। क्योंकि ये सांस भी हमारा पावन हो जाएगा, नहीं तो सांस भी हमने पता नहीं कहाँ कहाँ भटका रखा, अपनी विचारधारा को पता नहीं कहाँ कहाँ भटकाई हुई है। विचारधारा इकट्ठी हो जाती है, उसी को संत समाज ने, संत मथे ने उसी को सूरत कहा है। और जब वो ध्यान में बैठती है, ध्यान में लगती है, शब्द में लग जाती है, वो सूरत शब्द में लग जाती है। वो कैसे लगती है? वो ध्यान में बैठ करके लग जाती है। वो कहने से नहीं, प्रैक्टिकल करने से होता है। जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, साध भी करते हैं, संत महात्मा भी करते हैं, पता उसको है कि वो उसको कितना आनंद प्राप्त होता है। तो उसके आनंद के सामने ये संसार का आनंद कुछ नहीं है। तो इसीलिए उसी आनंद में आप, उसी गुण में आप चिपकी हुई मक्खियां हैं हम सब। और सतगुरु समनदास जी के चरण कमल, जहाँ भी उनकी आवाज आती है, इन इंद्रिय इस कानों में वही चले जाते हैं खींचे हुए। तो वही देश होता है और वही शिष्पद, वही गुरु वचन होता है। तो बोलिए साधो सत साहेब।